भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं आया हूँ मनिक भाई के खेत पर और इन्होंने डबल लाइन ट्रंच मशीन द्वारा बुआई हो रही है इनकी आज, और वैरायटी है 0118। और यहाँ पर मिल के भी कर्मचारी आए हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि कौन मिल क्षेत्र में कौन सी वैरायटी ज़्यादा बुआई की जा रही है और किस तकनीक से, सिंपल विधि से या ट्रंच विधि से। तो पहले तो मिल के कर्मचारियों से मिलवाते हैं। हाँ भैया जी, अपना परिचय बताइए पहले। नमस्कार, मैं जोन का सुपरवाइजर अंकित शुक्ला हूँ जी। मैं यहाँ पे भैया की बुआई हो रही थी जी। इस बारे में यहाँ पे हम भैया ने बताया था कि बुआई हो रही है, तो उनका कौन से मेथड से कर रहे हैं ये हमने इनको सलाह दी थी। जी। तो ये है कि ये बुआई जो हो रही है ये आपकी 5 फीट पे डबल लाइन ट्रेंच मेथड से हो रही है, मशीन के द्वारा, मशीन के थ्रू। अच्छा। मशीन में रहता है कि सीड कटिंग और लेबर कॉस्ट कम आता है, कटिंग वगैरह और रो टू रो आराम से पूरा बराबर का सीड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये जो मशीन है इसमें इनका फर्टी है। हाँ। इसमें फर्टिलाइजर भी मिक्सअप रहता है, मतलब फर्टिलाइजर की डोज वगैरह सारा एक साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक समान गिरता है, बिल्कुल इक्वल बैलेंस में। तो यह है कि इनका जो है लेबर कॉस्ट काफ़ी हद तक कम आ रहा है। और ये जो बुआई कर रहे हैं ये डबल लाइन की ट्रेंच विधि है जी। 5 फीट पे इनकी बुआई हो रही है। इसमें ये रहता है कि सिंगल में कभी कभी ऐसा होता है कि जर्मिनेशन अगर कम आ रहा है तो किसान का थोड़ा ट्रेंच में थोड़ा नुकसान रहता है। डबल लाइन में ये मेथड रहता है कि डबल लाइन में अगर आप कर रहे हैं इस पे हल्की मिट्टी डाल के अभी ये सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने से रहेगा कि हल्की नमी आएगी। नमी आने के बाद जो जर्मिनेशन रहेगा वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अच्छा, मील द्वारा कौन सी वैरायटी ज़्यादा बुआई की जा रही है? इस समय 38 में तो रेड रॉड की वजह से इसका 60% एरिया तो मान लीजिए अफेक्टेड ही है। 40% कुछ एक एरिया ऐसा रह गया है जो नॉन अफेक्टेड है, लेकिन उसमें भी 110% चांसेस हैं कि वो रेड रॉड का इन्फेक्शन उस खेत में भी हो सकता है। अच्छा। तो पहली बात तो यही सलाह है कि आप 0238 की बुआई बिल्कुल ना करें जहाँ तक हो सके। और दूसरी बात, इसमें जो मिल है मिल अपने क्षेत्र में कई नई वैरायटीज को लेके आया है। इसमें 0118 है, 14201 है, 13235 है, 15023 है। तो आप इन वैरायटीज की बुआई करें। अच्छा, नीचे क्या डलवा रहे हो आप? इसमें नीचे सबसे पहले तो हमने इसका सॉइल ट्रीटमेंट करवाया है जी। ट्राइकोडर्मा और गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिक्सअप करवा के। हाँ जी। इसको पलेवा पे हमने उसका डलवाया है हमने। उसके बाद इसमें हमने बायो पोटास डलवाई है। अच्छा। इससे सॉइल में जो है सॉइल की थोड़ी स्ट्रेंथ आए। और बायो पोटास में ऑर्गेनिक मैटर भी है तो सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ा और इंक्रीज करेगी। और इसके अलावा उसके बाद ये बुआई कर रहे हैं, बुआई में ये NPK और NPK चलो किसान से डायरेक्ट पूछते हैं इस बारे में। भाइयों ये जो मशीन है ये डबल लाइन ट्रंच हो रही है, तो इनसे जानकारी लेंगे भाई से कि कैसे ये बुआई करती है। हाँ भाई, अपना परिचय बताओ पहले। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार जी, गांव देहराचक जी, जिला अमरोहा, तहसील दर्रा। अच्छा, तो ये मशीन आप इस बार ही लाए हो? हाँ जी, इसी बार लाए। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? डबल लाइन ट्रंच बोलती है या सिंगल लाइन भी? ये डबल लाइन ट्रंच है, अगर कोई चाहे तो सिंगल लाइन भी हो जाएगी, एक पे 25 पड़ जाएगी। अच्छा। और इसमें ये इतना फायदा है जी कि ये जो दोनों खूड हैं जी एक साथ जी, ये बुआई के बाद जब ये टिलरिंग होगी तो ये एक हो जाएगा। हाँ, ये बीच की दूरी 15 है, मार्जिन बचेगा 10 से 12 इंची। अच्छा, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 5 फीट है। हाँ। और जो इन दोनों खुडों की जो मिनिमम है वो 15 इंची है। अच्छा भाई, ये देखिए एक खूड ये है, एक ये है, ये दोनों दिए देखिए, और दोनों की 25 यहाँ, एक गोल ये, एक ये, और स्प्रे भी करवा देते हैं। स्प्रे भी साथ में, खाद भी साथ में। स्प्रे खाद कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। कुछ मशीनों में ऐसा होता है खाद सही तरीके से नहीं गिर पाता। नहीं, हमने जो खाद डाला है जिस एवरेज में डाला उसी में डल रहा है अभी तक। अच्छा। हाँ, ये और स्प्रे में भी कोई सी भी दवाई डल जाती है? कोई भी लिक्विड आप चलाओ। अच्छा, कोई तिरछा, जैसे ये तो सीधा गन्ना है, कुछ तिरछा गन्ना भी गिर जाता है? अगर बिल्कुल एंगल लगभग 90 डिग्री एंगल का गन्ना तो दिक्कत आएगी। और जो लहरदार गन्ना है वो सब चलेगा। अच्छा, जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हो, सिंगल लाइन ट्रंच ज्यादा बोल रहे हैं या डबल लाइन? देखो, कुछ लोग सिंगल वाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर डबल वाले ही है। डबल में एक फायदा है, अगर एक बार पच्छी नहीं भी जमी एक साइड की तो दूसरी जमी की ग्रोथ कर जाएगी। अगर गैप 1 फीट का भी लग गया तो 1 गुणा 5 5 फीट, 2 फीट का गैप तो 5 गुणा 2 10 फीट का गैप हो जाएगा, जिससे कि पैदावार घटेगी ना। सही बात है। तो कौन से वैरायटी ज्यादा बोई जा रही है अपने यहाँ ज्यादा? 18 भी, एक तो 0118 है, 13235 भी बोया जा रहा है। अच्छा। और अभी तो कुछ लोग 38 भी पकड़ ही रहे हैं, लेकिन 38 कम बुआई कर रहा है, कम हो रही है। अच्छा, ये सुनने में आया ज़्यादातर, मैं घूम रहा हूँ कि सिंगल लाइन ट्रंच फेल होती चली जा रही है। हाँ, उसमें पैदावार कम आएगी। हमें क्या करना है, ट्रंच का मतलब है कि हमें खूड को खूड से हवा लगे, इससे टिलरिंग बढ़े और वेट बढ़े। अब हम सिंगल खूड में ही हवा लगा रहे हैं, और हमें तो हवा से मतलब एक साइड इधर लगी हवा, एक बार इधर से लगी, दोनों
हमें तो पैदावार पहले चाहिए ना। सही बात है। तो कुछ लोगों में दिक्कत क्या है कि सिंगल खूड का मतलब है कि बीज कम डालने की वजह से डाल रहे हैं, लेकिन अगर बीज ट्रंच में कम डालोगे तो पैदावार घटेगी ही घटेगी। सही बात है। अच्छा, आपका ये मेड़े का काम करता है, काम कर रहा है, जो लोगों पैर फेरते थे भाइयों। ये देखिए, ये मेड़े का भी काम कर रहा है। ये देखिए, एक भी पक्षी चमक नहीं रही है बिल्कुल भी, और पक्षी एक से एक चढ़ कर चल रही है। अच्छा, एक जानकारी दो, अगर आप कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक कवर कर सकते हो अगर आपसे कोई संपर्क करे? लगभग 10 किलोमीटर तक तो हम कर जाएंगे कवर। अच्छा, अगर इसके बाद अगर कोई दूर बुलाता है और समय है तो फिर आने जाने का तेल प्लस लेंगे, बाकी रेट में कोई अंतर नहीं है। रेट के चल रहा? रेट 400 रुपये भी। भाई अपना फ़ोन नंबर और बता दो। नंबर है 8057076823। एक बार और बता दो। 80 570 76 823। तो भाइयों, अगर किसी को संपर्क करना हो और डबल लाइन ट्रंच ये देखिए बुआनी हो एक, तो इन भाई से संपर्क कर सकते हैं। इस बार डबल लाइन ट्रंच ज़्यादा बोई जा रही है, क्योंकि सिंगल लाइन ट्रंच में उतनी पैदावार नहीं आ पा रही, इसलिए डबल लाइन ट्रंच की तरफ को जा रहे हैं किसान भाई। और ज़्यादातर किसान भाई सिंपल विधि से भी बुआई कर रहे हैं। अगर आप ट्रंच विधि से बोना चाह रहे हैं तो इन भाई से संपर्क कर सकते हैं। डबल लाइन ट्रंच आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से बुआई करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी, लेबर की क्या कॉस्ट आ जाती है, आपने ये हिसाब लगाया कभी? अगर हम मैनुअली बो रहे हैं, जैसे पहले लेजर खींच के बोते थे जी, तो 1 बीघा बुआई में कम से कम 2 बंदे दिन भर में बो पाते हैं। हाँ। ट्रंच में, क्योंकि डबल लाइन डालनी है, वो भी रोक रोक के डालनी है साइड में। और गूल खिंचाई का खर्चा अलग रहा है, गूल खिंचाई का खर्चा अलग, और खाद डालने वाला भी खाद अलग, डालने वाला भी चाहिए, और उसके बाद दवाई भी डलेगी ही। मतलब इससे दूना खर्चा आता है उसमें। दुगने से ज्यादा खर्च बैठेगा। सही बात है। और इसमें पक्षी भी आराम से डल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 250 रुपये लेजर खिंचाई है ट्रंच। हाँ जी। और ये कुल 400 रुपये है। हाँ, वहीं बचत होगी एक तो। हाँ ने, अब 2 लेबर दिन भर में अगर दोपहर तक भी 1 बीघा बो रही है तो 150-300 रुपये तो वही ले गए। हाँ, साथ में खाद डालने वाला भी। हाँ और फिर सफाई इतनी आने की नहीं, फिर ऊपर से पैर फेरना ना। सही बात है। अच्छा, लागू कितनी कर देते हो आप इसे? लागू तो लगभग 6 इंच के आसपास चलती है, बाकी जो खेत की जुताई है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, बाजी की जुताई इतनी अच्छी नहीं हो पाती। हाँ। अच्छा, आपका ट्रैक्टर आसानी से खींच लेता है इसे। बहुत बढ़िया। तो भाइयों, अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इनके फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।